जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, इस नवरात्रि में कुछ खास नियम भी होते हैं, जैसे कि पूजा के समय छींक आना, जमुआई आना या खांसी आना। तो क्या होता है, अगर घर में अखंड जोत जलाई हुई है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन व्रत होने में हमें कौन सा आहार लेना चाहिए और किन चीज़ों को भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों चलो जानते हैं। जानने से पहले जो भी भाई बहन या भक्त लोग शिव गुरु कृपा चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी दोस्तों का मंगल हो सके और भी दोस्तों का कल्याण हो सके। दोस्तों, अगर पूजा करते समय या मंत्र जाप करते समय आपको अगर जमुआई आ जाए, छींक या खांसी आ जाए, तो रुक करके आपको 3 बार आचमन करना चाहिए और हाथ धो करके फिर पूजा पाठ करना चाहिए। आचमन करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस मंत्र को बोल करके आपको आचमन करके अपने हाथों को धो लें। फिर आप अपने मंत्र जाप को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको यह मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो आप भगवान विष्णु जी का नाम लेकर आप आचमन कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रों में किसी से भी हाथ पैर दबवाना निषेध है और आप हाथ पैर किसी से भी ना दबवाएं, या मनाही है। अगर किसी को रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप सेवा करवा सकते हैं। नवरात्रि में आपको अपने घर में अखंड जोत जलाना चाहिए, और अगर आपने अखंड जोत जला रखे हैं तो आप अपने घर में ताला नहीं लगा सकते हैं, और आपके घर में कोई न कोई सदस्य का रहना अनिवार्य है, और 24 घंटे किसी एक व्यक्ति को घर में रहना जरूरी होता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को नवरात्रि में माँ की पूजा में दुर्वा, तुलसी, चावल, मंदार के फूल कभी भी भूल करके भी माँ को ना चढ़ाएं, ना ही अर्पित करें। आपको ध्यान रहे यह चीज़, आप भूल करके भी माँ को ना चढ़ाएं। माता के पूजा में सिर्फ एक जगह आंवले का उपयोग होता है। जब आप मानस पूजा करते हैं तो उस पूजा में सूखे हुए आंवले के चूर्ण का प्रयोग सोने के थाल में देव कन्याएं थार में रख करके ले जाती हैं और माता से कहती हैं, हे देवी, इसे आप अपने बालों में लगाकर आप कंघी कर लीजिए, और उसके बाद हे माता, आप गंगा जी में स्नान कीजिए, और यहाँ आंवले के फल को धात्री फल कहा गया है। तो माँ आंवले के चूर्ण को अपने बालों में लगाकर हाथी के दांतों की कंघी करके फिर माता जी गंगा में स्नान करें, और गंगा में स्नान करने के बाद माता अपने पूरे शरीर में माल्यागिरी चंदन और केसर का लेप करें, और अपने मन में कल्पना करना चाहिए, और माता रानी उन कन्याओं के हाथ से सुंदर सा लाल वस्त्र लेकर अपने ऊपर धारण करती हैं। उसके बाद माता रानी को
आभूषण धारण करवाया जाता है और माँ के कानों में सुंदर सुंदर कुंडल धारण करवाया जाता है। माँ के दाहिने हाथ के उंगलियों में एक ऐसी मणि युक्त अंगूठी है जिसके प्रकाश से पूरा प्रकाश फैल रहा है और माँ ने अपने कमर में सोने की करधन बांधी हुई है, रत्नों से विभूषित सोने का हार पहना हुआ है और माँ के दोनों पैरों में सोने के पायल पहनी हुई हैं और माँ के हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन मोतियों से जड़े हुए माता जी की पहनी हुई हैं। माँ के हाथों में विराजमान है और इस तरह से और माँ के सिर पर विचित्र आभा में मुकुट विराजमान है। ऐसी माता हमारी इनका अध्ययन करते हैं और जब आप रोज़ माता का अध्ययन करेंगे तो माता का यह स्वरूप आपके हृदय में जब विराजमान हो जाएगा तो माता जी के शक्तियों का संचार आपके शरीर में होता रहेगा और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। आपके हर दोष और कष्ट से माता रानी आपको बचाएंगी। माँ के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, चंडी का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। क्यों ना करें? मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति 12 महीने सुबह शाम दुर्गा दिव्य कवच का पाठ करता है, सभी स्त्रियों में देवी भाव रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने भाई बहन और परिवार के साथ विश्वासघात न करें और सात्विक आहार का भोजन करें, अपने चरित्र को ठीक रखें। और आज मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस धरती पर इस कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं है। जो मांगोगे मिलेगा, जो सोचोगे वो पूरा होगा। ऐसा व्यक्ति जिस चीज़ का कल्पना करेगा वह चीज़ उस व्यक्ति के सामने आकर प्रकट हो जाएगी। लेकिन आपको अपना आचार विचार, चरित्र, अहंकार, माता पिता के प्रति सम्मान, भाई बहनों के प्रति उत्तरदायित्व, पत्नी के प्रति प्रेम, संतान के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा। गुरुजनों का, संत महात्माओं का मान सम्मान करना होगा। और अगर आप सिर्फ मूर्ति में माता को देखते हैं और महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका व्यवहार इस स्थित नहीं है, तो आपका पूजा पाठ इस तरह बेकार है जैसे कि कोई रात में हवन करता है, फिर ना तो आपकी पूजा माँ को स्वीकार होगी और ना ही पूजा फलीभूत होगी। सात्विक आहार लेना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, जैसे अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब इत्यादि को त्याग करना चाहिए। नवरात्रि के समय मसालों का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है। मूंगफली का सेवन नवरात्रि में बिल्कुल, मूली का सेवन नवरात्रि में बिल्कुल भी ना करें। जो लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन व्यक्तियों को रोजाना 9 दिनों तक 4 बजे उठ जाना चाहिए। नित्य क्रियाकांड से मुक्त होकर रोजाना सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहन करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूजा घर को साफ करके नित्य माल्यार्पण करना चाहिए। माँ के प्रतिमा के ऊपर से माला फूल उतार करके नए माला फूल चढ़ाना चाहिए। दक्षिणवर्ती शंख में जल भर के रखना चाहिए। ये श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। दूध से, दही, शहद से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद माँ के प्रतिमा को साफ वस्त्र से पोंछ करके माँ को सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। कलावा, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर, लाल फूल, लाल चंदन, यह सब वस्तुएं चुन्नी माँ को अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप करना चाहिए। पीतल के प्लेट में माँ के लिए भोग प्रसाद की सामग्री जैसे काजू, किशमिश, मेवा, फल, मिठाई रख करके माँ को भोग लगाना चाहिए।
पान के बीड़े में लौंग लगाकर किसी प्लेट में माँ को उसमें भी चढ़ाएं। आचमन के लिए जल रखना चाहिए। उसके बाद श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए कपूर से आरती करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। किताब को किसी आसन पर रख कर के ही पाठ करना चाहिए। हाथ में लेकर किताब नहीं पढ़ना चाहिए। पाठ करते समय हिलना और कांपना नहीं चाहिए। पाठ करते समय एक स्थिति में आपको बने रहना है। इससे सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। आपको आपके घर में सुख शांति का माहौल रखना चाहिए। झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। कलेश से दूर रहना चाहिए। किसी को भी गाली या बुरा ना कहें, नहीं तो आपके 9 दिन की तपस्या का फल सब नष्ट हो जाएगा। नवरात्रि में 9 दिन दोपहर को सोना नहीं चाहिए। आपको भोजन करने से पहले अपने आराध्या माँ को समर्पित करना चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। दोस्तों, जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।